Good morning, student. My name is Shainika, and I'll take your geography class today. And we will start with the topic Composition and Structure of Atmosphere, or class 11th NCRT. Okay. So, composition and structure of atmosphere से हम लोग क्या समझते हैं? कंपोजिशन मतलब होता है कि गैस किस किस तत्व से बना हुआ है एटमॉस्फेयर, एंड स्ट्रक्चर डील्स विथ कि कैसे उसका स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ होगा. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर, तब हम लोग इसका बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर का ओरिजिन तभी हुआ था जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था, दैट इज 4.5 to 5 billion ईयर अगो. ओके. और एटमॉस्फेयर हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली एयर्स के बारे में बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर में एयर्स क्या क्या होंगे, किस किस गैसेस से एटमॉस्फेयर कंपोज हुआ होगा. और ये ऐसा नहीं है कि सिंगल गैस से फॉर्म होता है पूरा एटमॉस्फेयर, ये डिफरेंट गैसेस से पूरा एटमॉस्फेयर बना होता है. डिफरेंट गैसेस मिलकर एटमॉस्फेयर बनाते हैं. नॉट ओनली गैसेस बट ऑल्सो वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, मीथेन, क्रिप्टन, जेनॉन, लाइक ऐसे भी गैसेस हैं जिससे अर्थ के एटमॉस्फेयर फॉर्म होता है. जब हम लोग बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, द वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर विच एनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एक बहुत वास्ट एक्सपेंस ऑफ एयर में भी एयर के जब कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये एयर ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही गैसेस होंगे, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होंगे. विच एनवेलप द अर्थ ऑल अराउंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. चारों तरफ से घिरा होगा अर्थ के सराउंड में, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलेंगे. ओरिजिन ऑफ अर्थ हम लोग जब बात किए तो ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर के भी उसी टाइम पर एटमॉस्फेयर भी आया था. जब अर्थ का ओरिजिन हुआ तो एटमॉस्फेयर का भी ओरिजिन हुआ. The air of the atmosphere is colorless, odorless and tasteless. अब फीचर्स के बारे में बात करते हैं. फीचर्स ऑफ एयर. जब हम लोग एयर के बारे में बात करते हैं, फीचर क्या होगा? कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा एंड टेस्टलेस. हम लोग इसको ना कलर है ना देख सकते हैं कि किस कलर का है गैसेस, ना इसका कोई ऑर्डर है, ना ही इसका कोई टेस्ट है. तो हम लोगों ने इतना समझ लिया, ठीक है. नाउ हम और अच्छे तरीके से समझने के लिए एटमॉस्फेयर को एक बेसिक डायग्राम से शो करके आप लोग को बताते हैं कि सपोज ये हमारा सरफेस एरिया है. This is our land surface. Okay, my handwriting. Okay, this is our earth. This is half. I'm showing the half portion of the topmost portion of the earth. अगर हम लोग बात करते हैं, this is earth, atmosphere. Okay, तो ये मोस्टली ऐसे ही शो कर पाएंगे हम लोग. This is the envelope we are talking about. This is the vast expanse of air. इसमें air है, right? Of air of different gases. तो this is our atmosphere. अगर हम लोग विजुअली बोले तो. Now, why air is important to us? Air is essential because for our survival and also for breathing. जितने भी plants and living organism है, they cannot survive without air. जब हम लोग ऐसा बोलते हैं survival सिर्फ, तो हम लोग सोचते हैं सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बात हो रहा है, बट in terms of atmosphere
It is not only oxygen but also different and many other gases. Sorry, मुझे थोड़ा. Now we will see the composition of the atmosphere. So composition of atmosphere, when we talk about composition, means किस gaseous से atmosphere बना है. So atmosphere is a mixture of many gases, and it is mostly composed of nitrogen, oxygen, then argon, then carbon dioxide, these are the four main gases, and their composition, we will start with the nitrogen and their importance. Okay, so this is 78.08%. Why nitrogen is important? Because it helps to generate protein in plants, which is a main source of food. तो ये प्रोटीन बिल्डअप करने में हेल्प करता है थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन, जो हम लोग हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो इसके ज़्यादा कंपोजिशन होने की वजह से ये कंबशन, जो हम लोग एक्स्ट्रा कंबशन बोल सकते हैं, उसको मिनिमाइज करने में भी हेल्प करता है. ऑक्सीजन विच इज़ 95%, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 21%. ये क्यों हेल्पफुल है? दिस इज़ वेरी बेसिक, बिकॉज इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग. Combustion and many other processes. The main source of energy provides solid base for industry. Although it extends to 64 kilometers, its main concentration is in 16 kilometers. Okay, now we will talk about other gases. We will talk about argon, which is very small in amount, or we can say very negligible in amount, that is 0.93%. And again there is another gas, carbon dioxide, which is 0.03%. So when we talk about carbon dioxide, we will say that this is the heaviest gas and confined to the mostly lower level. ये जो बहुत ही हेवी गैस होता है और लोअर लेवल पे ही, जो एटमॉस्फेयर पे हम लोगों ने देखा है एनवेलप, वो लोअर लेवल पे ही मोस्टली देखा जा सकता है. और ये बहुत ही प्लांट एंड वेजिटेशन ग्रोथ के लिए बहुत ही यूजफुल है कार्बन डाइऑक्साइड. बिकॉज ऑफ दिस गैस ओनली photosynthesis takes place in plant and they prepare their food for themselves. These gas also radiates the incoming solar radiation, but it is opaque to the stereo radiation which is reflected from the earth surface. Okay, तो ये हीट मेंटेनेंस में भी काम करता है अर्थ का. अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होते अर्थ सरफेस पे तो हमारा हीट बैलेंस नहीं हो पाता. ये हीट ट्रैप करता है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, विच इज़ वाई this gas is utmost important to the atmosphere and is equivalently useful as oxygen and as nitrogen. Okay, and the other gases are neon 0.002%, helium 0.0005%, ozone which is 0.00006%, which is very negligible amount or very small amount, we can say. Apart from these are methane, krypton, then xenon, which are in trace amount. Okay, let's revise again
the composition of atmosphere, structure, then nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, neon, helium, methane, etc. etc. Okay. Now we'll study